Good morning students, let us start chapter 6 class 7 एक्सपर्ट डिटेक्टिव। ये निषाद और माया दो बच्चे इस स्टोरी में हैं। निषाद 7 साल का होता है और माया जो है वो 10 ईयर की होती है ना। उसकी ये दोनों भाई बहन होते हैं और निषाद का मतलब 7 साल का तो होता ही है, एक बेटा बॉय है और माया गर्ल है। तो निषाद जो है वो 7 साल का है, लेकिन प्लस इसका नाम का जो मतलब है उसका नाम भी 7 ही है, क्योंकि जो म्यूजिकल स्केल है वो 7 होते हैं। तो ये मतलब इसका यहाँ से निकलता है और निषाद का मीनिंग ये निकलता है ना। तो ये दोनों किस बात पे मतलब कि क्या चीज़ इसके ढूंढने की कोशिश करते हैं सीक्रेटली, वो है मिस्टर नाथ के बारे में। मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते हैं कि वो कौन है ना। वो एक क्रिमिनल है या क्या है, मतलब इसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और इनकी मम्मा जो है एक डॉक्टर हैं और जो मिस्टर नाथ इनकी मम्मा की पेशेंट है। तो वो बताती हैं कि मतलब कि ये पेशेंट जो है अच्छा है, पोलाइटली है, मतलब मिस्टर नाथ के बारे में अच्छा बताते हैं। और इस तो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। एज वी वॉक बैक टूवर्ड द क्लिनिक, 7 सेड। जब वो कहाँ जा रहे थे? क्लिनिक की ओर। तो 7 कहता आई डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। तो 7 क्या बताता है कि मुझे, मतलब निषाद है ना, निषाद का मतलब 7 है। तो कहता है मुझे ऐसा कुछ भी उसमें क्या नहीं दिखा, कोई भी मॉन्स्टर यानी इस तरह की राक्षसी चीज़ें इस तरह नहीं दिखा। माया से बोलता है बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। तो लेकिन तुमने क्या उसमें कुछ देखा कि कैसे वो दिखता है, कितना पतला, कितना अजीब सा दिखता है। मतलब मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू ईट। तो वो इसमें से निषाद कहता है कि हो सकता है उसके पास, वो बहुत गरीब हो और उसके पास कुछ भी उतना खाने को ना हो, इसलिए वो इतना पतला है। ही कैन नॉट बी पुअर इफ़ ही इज़ अ क्रूक ऑन द रन। अब तो क्या बोलती है माया, आई टोल्ड हिम। अब माया कहती है कि अगर वो एक भागा हुआ क्रिमिनल है तो वो पुअर नहीं हो सकता है। ही इज़ प्रॉब्ली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज स्टेज अवे समवेयर इन दैट रूम। तो माया कहती कि वो एक क्रिमिनल अगर होगा, भागा हुआ क्रिमिनल है, और अगर ऐसा है तो वो एक गरीब नहीं है, बल्कि उसके पास बहुत सारा उसके रूम में कहीं ना कहीं पैसा छुपा हुआ होगा, करोड़ों रुपए, मिलियन रुपीज़ वो बताती है। डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल में माया। अब वो कौन, निषाद कहता है कि क्या माया तुम रियल में सोचती हो कि वो एक क्रिमिनल है। ही डज नॉट लुक लाइक वन, निषाद लुक डाउटली। अब वो कहते वो तो ऐसा नहीं दिखता। अब यहाँ पे निषाद को थोड़ा सा डाउट होता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है, वो माया की बातों को सहमत हो रहा है ऐसा लगता है, पर वो अपनी बातों को भी बताता है साथ में, इसलिए यहाँ पे उसको डाउट फील होता है। ऑफ कोर्स ही इज़ 17 आई सेड एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग। अब वो माया कहती कि बिल्कुल, वो बिल्कुल भी गरीब नहीं है, मतलब वो सही मैं बोल रही हूँ, और वो गरीब नहीं है, वो भूख से बिल्कुल भी नहीं है इस तरह से। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग अस हीज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर। क्योंकि उसने रीज़न भी बताया कि मिस्टर मेहता जो थे वो बोलते थे, बता रहे थे उनको कि वो मील लाते हैं, खाना लाते हैं रेस्टोरेंट से, है ना। कहाँ रेस्टोरेंट? एक वहाँ पे सीढ़ियों के नीचे कोई रेस्टोरेंट, उसके ऊपर वो घर है उनका। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर। लेकिन वो ये भी बताए, फिर यहाँ पे निषाद कहता है कि लेकिन माया, जो मिस्टर मेहता हमको वो ये भी तो बताए थे कि वो कहीं काम नहीं करता है, यानी कि वो जो मिस्टर नाथ वो कहीं काम भी तो नहीं करता। सो हाउ कैन ही पॉसिबल है मनी टू पे फॉर फूड, निषाद सेड। अब निषाद कहते तो कैसे वो पैसे के लिए, मतलब कि वो जो मील आता है, खाना आता है, उसके लिए पैसा दे सकता है। एग्जैक्टली आई क्लेम ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी हाइड एंड समवेयर, मे बी इन दैट trunk in his room, it's probably full of silver and gold and jewels and। तो यहाँ पे माया कहती बिल्कुल सही, मैं यही तो मैं बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल उसके पास बहुत सारा पैसा जो कहीं उसने छुपा रखा है किसी बॉक्स में रूम के अंदर। और ये पैसे हो सकते हैं कि बहुत सारे गहने से भरा हो, सोना चांदी से भरा हो, इस तरह वो बताती है। व्हाट रबिश, निषाद इंटरप्रेटेड। अब यहाँ पे निषाद जो उसको खंडित करता है, नहीं कि उसको एक तरह से मानने से मना करता है, बोलते क्या तुम नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो। आई नो आई एम राइट स्टूपिड आई टोल्ड हिम। अब यहाँ पे मिस्टर माया, जो माया होती है वो बताती है कि मुझे पता है कि मैं सही बोल रही हूँ बेवकूफ़, इस तरह से उससे बोलता है, माया बोलती है निषाद से। बाय द वे
7 फिर 7 कहते बाय द वे फिर भी डिड यू सी हिज स्केयर्स, क्या तुमने उसके स्केयर्स को ध्यान दिया, उसके जो माँ यहाँ पे निशान उसके फेस पे होगा। आई कुड नॉट इट वॉज टू डार्क, तो वो निशाद बोलता है कि मैं अंधेरा था तो मैं नहीं देखा ठीक से, बट आई वेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। फिर कहता है कि हो सकता है कि मैं इसको, माया कहती कि लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये इसको चोट, ये निशान तब लगे होंगे जब उसको पुलिस ने, मतलब कि किसी तरह से पुलिस की गोली वगैरह या पुलिस से किसी तरह से इंजर्ड हुआ होगा तब। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर वन स्केयर निशाद एंड फैमिली। अब यहाँ पे निशाद बिल्कुल विश्वास के साथ कहता है कि लेकिन मम्मा मुझे मतलब बताई थी हमको कि उसके जो यहाँ पे निशान है फेस पे वो जलने की निशान है। पर हैड द पुलिस हैड टू सेट his house on fire to force him out, I suggest 7 looked unsure। अभी वो बताती है माया कि हाँ हो सकता है अब पुलिस ने उसके घर में आग लगा दिया हो और उस समय उसको यहाँ दाग लग गए हों। अब इस तरह से वो जब बताती हैं तो जो 7 होता है उसको वहाँ पे भी विश्वास नहीं होता और वो अपने आप को मतलब फिक्स नहीं कर पाता है कि वो क्या किस तरफ बात करे, किसके फेवर में बात करे। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मास बर्थडे, अब मंडे जो आने वाला था उस दिन मम्मा का बर्थडे था। 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव एज आई वाज स्पेंडिंग द इवनिंग विद अ स्कूल फ्रेंड। अब जो निशाद होता है वो अपनी मम्मा के साथ बर्थडे वाले दिन उसकी मम्मी के क्लिनिक में चला जाता है और जो ये माया होती है वो अपना टाइम मतलब टाइम स्पेंड करती है अपने स्कूल की फ्रेंडों के साथ। व्हेन दे रिटर्न, जब वो निशाद और मम्मा दोनों घर लौटते हैं तो निशाद टोल्ड मी आई हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ, बताता है निशाद कि मैंने आज मिस्टर, किससे, माया से बताता है कि आज मैं मिस्टर नाथ को देखा एंड आई फेल्ट मोस्ट अनोइंग दैट आई हैड नॉट बीन देयर, और मुझे मतलब मिस्टर माया कहती है कि मुझे यहाँ पे बहुत खिज आ रही थी क्योंकि मुझे ये चांस नहीं मिला कि मैं मिस्टर नाथ को देख पाऊँ। 7 हैड बीन क्वाइट upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving। अब 7 को यहाँ पे अपसेटिंग लगा, वहाँ पर कुछ अजीब सा लगा और उसको लगा कि मतलब वो बहुत वीक है क्योंकि उसको खाना वगैरह या नहीं मिलता, वो श्योर अपने आप में था। ही टोल्ड मी दैट ही हैड नॉक्ड लाउडली ऑन मिस्टर नाथ डोर दैट इवनिंग एंड सेड ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ। अब वो उसने ये भी बताया 7 ने माया से कि मैं उनके घर गया था और उनका दरवाज़ा मैंने नॉक किया और बहुत तेज़ मैंने दरवाज़ा मतलब पीटा और उसको बोला कि मतलब मिस्टर नाथ दरवाज़ा जो है जल्दी खोलिए। ये कौन बोलता है? माया बोलती है कि निशाद ने मुझे ये भी बताया कि मिस्टर नाथ के घर गया था। माया कौन गया था? निशाद गया था। तो वो अपनी कहानी माया से बताया, माया अब हम लोगों को बता रही है कि गया और मैं वो जो निशाद है वो दरवाज़ा खोलने बोल रहा था पीट के और जल्दी बोला खोलिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क हिम। अब वो जब इंसान उस मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला तो उसने पूछा लॉर्ड अनदर मार्बल, मतलब तुमने फिर से कोई मार्बल खो दिया है। ही हैड obviously रिकोगनाइज माई ब्रदर, अब वो ज़रूर उसने मेरे भाई को पहचान लिया है। नो सैड निशाद कहती ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हीज वन एंड थ्रस्ट अ बार ऑफ चॉकलेट्स इनटू इट। अब वो कहते हैं कि नहीं, निशाद बोलता है कि नहीं, वो जो है मैंने क्या किया, एक मेरे पास जो चॉकलेट का एक चॉकलेट था उसको मैंने जो उनका हाथ पकड़ा और उनके हाथ पे थमा दिया। डिड यू गेट अ चांस टू पार्क इन टू द ट्रंक 7 आई आस्क। फिर माया कहती मैंने उससे पूछा, किससे पूछा? 7 से, कि तुमको कोई चांस मिला उसके बॉक्स में देखने के लिए कि उसमें क्या है। तो निशाद लुक डिसअपॉइंटेड, तो निशाद यहाँ पे थोड़ा सा उदास हो जाता क्योंकि उसको ये चांस नहीं मिला था। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, वो कहता कि वो चांस क्या मिलेगा, उसने तो मुझे अंदर ही नहीं बुलाया। ही सेड देन ही स्माइल, फिर इसके बाद वो हंसने लगता है और कहता है बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मुझे कुछ मिला है, माया ऐसे बोलता है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क एंड टॉक टू हिम, मैं रेस्टोरेंट में नीचे गया और रमेश से बात किया, जहाँ पे बहुत सारे उससे मैंने बातें की जो उसने मुझे बताया। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, अब मिस्टर डिटेक्टिव यहाँ पे 7 को बोल रही है माया कि बहुत अच्छा तुमने किया। आई सेड पैट हिम ऑन द बैक, आई होप यू क्वेश्चंस हिम प्रॉपरली, और वो माया कहती कि बिल्कुल तुम बहुत अच्छा किए और मुझे आशा है कि तुम वहाँ पे मतलब अच्छे क्वेश्चन किए होंगे जो हमारे लिए काम की होंगी, और पीठ थपथपाती है निशाद की। 7 look pleased, Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the
मॉर्निंग एंड 1 इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे 7 कहता है कि अच्छा ठीक है सुनो देखो रमेश ने क्या बताया। रमेश ने बताया कि मैं रोज़ 2 मील ले जाता हूँ और 2 कप चाय, एक सुबह की एक शाम की। कप भी, चाय भी और खाना भी सुबह शाम की होती है रोज़। And Ramesh says he is not very particular about what he eat. It is always the same food, 2 chapati, some dal and vegetable. Mr. Nath pay cash and tips well. और उसने ये भी बताया रमेश ने किसके बारे में, मिस्टर नाथ के बारे में, कि उसका रोज़ का खाना जो है एक सेम ही होता है। कोई मतलब उसने कोई चॉइस नहीं, कोई ज़्यादा अलग अलग खाना नहीं मांगता। वो सिर्फ क्या मांगता है, 2 चपाती मांगता है, दाल मांगता है और सब्जियां मांगता है कुछ, और उसके बदले में वो कैश पैसा देता है, प्लस क्या है उसको टिप्स भी अच्छे देता है, यानी कि उस रमेश को टिप भी मिलते हैं। रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी स्ट्रेंज, लेकिन रमेश ने मुझे कुछ अजीब सी बातें बताई माया। 7 एडेड, आगे 7 कहता है ऑलमोस्ट एवरी संडे, हर संडे को ही कैरीज 2 लंचेस टू मिस्टर नाथ रूम एंड द सेम मैन इज विद हिम ईच टाइम, कि हर संडे को जो रमेश होता है 2 लंच ले जाता है और हमेशा सेम आदमी को ही ले जाता है। ही इज़ टॉल, फेयर, स्टाउट एंड वेयर स्पेक्टलेस, और वो लंबा सा है, सुंदर सा है, मजबूत, हट्टा कट्टा, और कपड़ा और क्या पहना, सॉरी कपड़ा नहीं, चश्मा पहन के आता है, मतलब सेम वो बताता है, रोज़ यही आता है। Ramesh says his visitor talked a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. और रमेश आगे बताता है कि जो आता है उससे मिलने वो बहुत ज़्यादा बोलता है, लेकिन मिस्टर नाथ जो है वो बहुत कम बोलते हैं। वेल डन, फिर कहते हैं अच्छा ठीक है निशाद, आई टोल्ड हिम now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detective so that we can trap the crooks. तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है, हमने बहुत कुछ मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस मिल गए हैं जिससे हम अपने काम को प्रोग्रेस कर सकते हैं, मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को हमने मतलब एक्सपर्ट डिटेक्टिव की तरह बहुत सारे हैं जिसको बहुत ध्यान से काम करना होगा, इस तरह से माया उसको कहती है। हाउ डू यू गो, सॉरी हाउ यू गो डू गो ऑन माया। अब माया को मतलब कि 7 साइड कहते कि अब आगे हम कैसे मतलब करेंगे। हाउ कैन यू पॉसिबल इमेजिन ही इज़ क्रूक, ही लुक्स सो ऑर्डिनरी। तो अब वहाँ पे निशाद कहता है कि अब हम आगे कैसे मतलब कि फ़ाइनल करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि वो एक क्रूक है या, क्योंकि वो तो दिखता सिंपल है। अब क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी स्मार्टी, आई रिटोर्टेड। अब यहाँ पे माया कहती है कि जो क्रिमिनल होते हैं वो तो हमेशा ही सिंपल ही दिखते हैं और स्मार्ट ही दिखते हैं, मतलब कि वो दिखते ऐसे समझ में नहीं आता कि वो क्रिमिनल है। डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी। अब उसने पिक्चर हैदराबादी की बात कहानी बताती है, याद दिलाती है। हाउस ब्रेकर इन द पेपर यस्टरडे, उसने पेपर कल के यस्टरडे पेपर में देखा था कि क्या हुआ था हैदराबादी में। ही लुक लाइक एन मैन ऑन द स्ट्रीट, वो कैसा था हैदराबादी, एक सिंपल सा जैसे इस गलियों में दिखने वाला ही लग रहा था। निशाद लुक डाउटली, अब यहाँ पे निशाद को डाउट होता है, वो देखने लगता है डाउटफुली में। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, डार्क क्लाउड accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the street with a heavy downpour। अब यहाँ पे बताते हैं कि अब क्या हुआ, अगले दिन बहुत तेज़ मानसून आया और बहुत तेज़ मतलब क्लाउड जो है बादल पूरे छा गया और बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिजली कड़कने लगी, बहुत मतलब बारिश बहुत तेज़ की हुई अगले दिन, वो ये बताना। तो मतलब कि इस बहुत भयानक बारिश हुई जिससे कि पूरे गलियों में क्या है पानी भर जाता है, बाढ़ सी आ जाती है। स्कूल वाज टू हैव ओपन आफ्टर द समर हॉलीडेज, और स्कूल क्या होने वाली थी, समर डे के बाद खुलने वाली थी। तो बट नो ट्रैफिक कुड मूव थ्रू द फ्लडेड रोड्स एंड देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे। अब वो कहते कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया था, मतलब इतना पानी भर गया था कि जो गाड़ी जहाँ थी वहीं पे रह गया, मतलब कोई मतलब कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो स्कूल की ये जो छुट्टी मतलब खुलने वाला था वो भी एक दिन की ज़्यादा छुट्टी मिल गई, मतलब आगे छुट्टी बढ़ गई। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूज़फुली। अब वो सोचती है कि मैं कोई अपना टाइम, ये जो छुट्टी मिली है उसको सही जगह पे मतलब उसका यूज़ करूँगी। आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम विद अ शीट ऑफ पेपर बिफोर मी। अब मैं क्या की, डेस्क पे बैठ गई और अपने बेडरूम में और एक पेपर ली
और पेपर अपने सामने रखी और कुछ उसमें वर्क करने की सोची। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आपको हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे कि उसने क्या किया है ना, कैसे उस शीट और पेपर का यूज़ की। तो थैंक यू।